कोई ना कोई एक फेस होता है, वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। ज्यादातर इन लोगों के पास में मर्सिडीज होती है और मर्सिडीज का भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। इसके अलावा वो इंसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। वो जो ताली बजा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो 1 करोड़ रुपए आ कहां से रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, इसका मतलब साल का कितना हो गया, 12 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ में से 12 करोड़ ये इंसान ले गया। इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझोगे, कि वो जो एक इंसान होता है उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जिसको डाउनलाइन बोलते हैं। उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो अब एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि उस कंपनी में जो बाकी के लोग हैं, यानी 10 लाख लोग हैं, उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। 12 करोड़ मिला उस एक इंसान को जो टॉप पर बैठा है, और 30 करोड़ मिला 29 लोगों को जो उससे नीचे वाले लेवल पर है, यानी हो गया 42 करोड़। यानी कि 42% पैसा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मैं मान लेता हूं उस कंपनी का पे आउट है 50%, तो बचा कितना, 8%, 8 करोड़ रुपए। ये 8 करोड़ किसके हाथ में आया, बाकी के जो 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में। तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपए साल का। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपए है ये कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा, किसी के हाथ में हो सकता है 8000 भी आ गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि सिर्फ आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है। प्लस जब आप ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपने शुरू में कैलकुलेट नहीं किया होता।